नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बिहार में चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही है और इसी के मद्देनजर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नालंदा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रामचंद्रपुर बस स्टेशन का जीर्णोद्धार किया, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया और भाइयों बहनों, विगत एक ही साल में अभी मोदी जी और नीतीश जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया एक ही बटन दबाकर जीविका दीदी के खाते में ट्रांसफर करने का काम किया। सभी का 125 यूनिट बिजली फ्री किया। युवाओं को 2 वर्ष तक ग्रेजुएट होने के बाद 1,000 का भत्ता मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। बुढ़ापे का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय भी डबल कर दिया है। और मित्रों, ये लालू जी कहते हैं मोदी जी ने क्या दिया। मैं आज कहने आया हूं, लालू जी 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आज मैं नालंदा में आपको पूछना चाहता हूं, आपने कितना रुपया बिहार को दिया था? 2,80,000 करोड़। नालंदा वाला लालू जी ने 10 साल में कितना रुपया दिया? जरा जोर से बोलो। 2,80,000 करोड़। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल में 18,15,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। भाइयों बहनों, कई सारे रोड बनाए, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल बने, 1 लाख करोड़ रेलवे में इन्वेस्ट हुआ, 2,000 करोड़ एयरपोर्ट में बने, मखाड़ा बोर्ड बनाया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, दरभंगा एयरपोर्ट बन रहा है, 13 ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाए, 3 लाख करोड़ और दिया, 2,400 मेगावाट की विद्युत परियोजना दी, गंगा नदी पर 4 पुल नए बनाए, 10 बन रहे हैं, पटना में मेट्रो लाए, 20 वंदे भारत और 10 अमृत भारत ट्रेन बनाया और बक्सर में भी थर्मल पावर स्टेशन किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, लालू जी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, कुछ किया है क्या? अरे भाई, आप लोग इतना अन्याय मत करिए। उन्होंने भी कुछ किया है। मैं बताऊं क्या किया है? 940 करोड़ का चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, होटल बेचकर पैसा खा गए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से ज्यादा संपत्ति का घोटाला किया। और अब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। लालू जी बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो अपने बेटे बेटियों की चिंता करे वो आपकी चिंता कर पाएगा क्या? जोर से बोलो, कर पाएगा? ये परिवार की राजनीति जो करते हैं वो अपने बेटे बेटियों के लिए सरकार चलाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी भारत के गरीबों के लिए सरकार चलाते हैं, भारत के गरीबों के लिए। और मित्रों, 20 साल से आपने आशीर्वाद दिया है, एक और 5 साल आशीर्वाद दीजिए। हम बिहार को
विकसित बिहार बनाकर रखेंगे, विकसित बिहार बनाकर। मुझे बताओ नालंदा वालों, सभी प्रत्याशी आगे आओ, आगे आगे आ जाएंगे। हमारे पांचों प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलिए, जिताएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करेंगे। तो दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। छठ पूजा के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए एनडीए के सभी दल आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिनकी ये सभा थी। 5 प्रत्याशियों के लिए यहां से वोट की अपील थी और एक कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने अपने किए गए कामों को जनता के सामने रखा है और अपील की है कि अगले 5 सालों में अगर सरकार एनडीए के समर्थन में बनती है तो क्या कुछ काम किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने विपक्षी दलों की तरफ से भी अब तक के किए गए कामों का भी ब्यौरा बताया और ये बताया कि नालंदा को अब तक राज्य में कितने पैसे जो है दिए गए और केंद्र सरकार ने अब तक कितने पैसे यहाँ पर दिए हैं, जिसके कारण आज जो वृद्धि है वो हो रही है। ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उस मंच से कही है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस बार यदि इनकी सरकार बनती है तो अगला चुनाव एक चरण में होगा। ये बड़ी बात कही गई है। तो नालंदा से आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिनकी ये सभा थी। आप जनता से वोट की इन्होंने अपील की है और वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं उसके आधार पर ये चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है, ये इन्होंने स्पष्ट किया है।